बड़ौदा एक्सट्रूशन का ये शेयर ₹7.38 के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये स्टॉक अभी पेनी स्टॉक है ₹7 के ऊपर। तो इसका सबसे पहले ऑल टाइम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राइस थोड़ी सी बढ़ती है, फिर कम हो जाती है, फिर पेनी स्टॉक, फिर धीरे धीरे प्राइस बढ़ती है। तो यहाँ पर ये ₹7 के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर ही समझना है। देखिए ₹2 पर था ये 2010 में, उसके बाद ये ₹6 तक पहुँचा 2012 में, उसके बाद 2013 में 57 पैसे का पेनी स्टॉक बन चुका था। तो यहाँ पर ही देख लीजिए 2014 में, उसके बाद यहाँ पर 2020 में ये 35 पैसे का पेनी स्टॉक था। उसके बाद प्राइस बढ़कर ₹6 तक पहुंची 2021 में, उसके बाद फिर से ₹2 के ऊपर आ चुका था। तो यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि ये जो पॉइंट है, यहाँ तक प्राइस गई थी ₹12 तक ये प्राइस गई थी सितंबर 2024 में। उसके बाद फिर से गिरावट देखने को मिली और देखिए ये स्टॉक ₹7 के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि इसका फंडामेंटल किस टाइप का है वो देखना भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि फंडामेंटल अगर कंप्लीट है तो कोई बात नहीं, लेकिन नेगेटिव है तो प्रॉब्लम वाली बात है। वॉल्यूम कंप्लीट है लेकिन मार्केट कैप 110 करोड़, तो ये मार्केट कैप बहुत ही कम है। इतना ही नहीं, पी रेशियो 5, तो ये थोड़ा कंप्लीट है, लेकिन कंपनी के आरओई इसका नेगेटिव है। ईपीएस ₹1.32, तो ये भी बहुत ही कम है, लेकिन ये पेनी स्टॉक है ₹7 का, तो ये सही भी है। लेकिन अगर लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है तो ये स्टॉक रिस्की है, क्योंकि मार्केट कैप ज़्यादा नहीं है, फेस वैल्यू ₹1 है। तो देखा जाए तो ये फंडामेंटल नेगेटिव है, क्योंकि 110 करोड़ ही मार्केट कैप है। फाइनेंशियल को अगर देखें तो क्वार्टरली काफ़ी अच्छा ही रेवेन्यू। क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें तो जून 2024 में 14 लाख का, तो ये बहुत ही कम है। सितंबर 2024 में 5 लाख का प्रॉफिट, ये भी बहुत ही कम ही है। अब यहाँ पर देखिए 19 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 2025 में किया है, लेकिन 1 साल का कर देते हैं तो 2025 1 साल का कर देते हैं तो कंपनी लॉस में ही चल रही है। देखिए 2020 में 16 करोड़ का लॉस, 2021 में 10 लाख का लॉस, उसके बाद लॉस कम नहीं होता है। देखिए 2023 में 3 करोड़ का और 2024 में 1 करोड़ का लॉस, तो कंपनी लॉस में चल रही है। अब इतना ही नहीं, शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग कंप्लीट ही है। देखिए 55% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, ये बहुत ही कंप्लीट पॉइंट है, लेकिन फाइनेंशियल नेगेटिव है, फंडामेंटल नेगेटिव है। तो इनके नॉन करंट एसेट्स को देखना ज़रूरी हो जाता है। तो ये देखिए नॉन करंट एसेट्स 8 करोड़ के थे, वो 7 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर 1 करोड़ कम हो गए नॉन करंट एसेट्स। तो देखा जाए तो इसके अंदर इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की है। अगर प्राइस कम हो तो अलग बात थी, लेकिन प्राइस ज़्यादा है, ₹7 से ऊपर है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।